देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं गौरा देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे। और यहाँ जो है उनका खेल मैदान है और वहीं रामलीला मैदान भी उसे कहते हैं। और वहाँ आज जो है रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है। ये भादरा की सबसे पुरानी रामलीला है। श्री रामलीला समिति भादरा जो जिसके अध्यक्ष हैं मांगीलाल जी गोयल, और शिक्षक है श्री दयानंद जी सराफ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रामलीला भादरा की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से बड़ी रामलीला के रूप से माना जाता है। और 2 साल कोरोना काल में रामलीला नहीं हुई और भादरा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखते भी हैं, सहयोग भी करते हैं और आनंद भी लेते हैं। आज का शुभारंभ होगा। हम आपको आज जो है रामलीला का जो उद्घाटन होगा उसका पूरा विवरण दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है और नए जुड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आगे का कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा। अभी रामलीला शुरू होने वाली है, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो आज जो है रामलीला का विधिवत रूप से शुभारंभ होने जा रहा है। यूं माने कि उसका उद्घाटन भी होगा। तो ओम प्रकाश जी डोबी वाले इसका उद्घाटन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जो श्री रामलीला समिति जो है ये 57वीं जो है रामलीला उत्सव हो रहा है। और ये भादरा की सबसे पुरानी रामलीला है। और यहाँ रामलीला समिति के पदाधिकारी भी हैं। तो मैं बात करूंगा हरि प्रकाश जी शर्मा जो पार्षद भी है और रामलीला समिति के अध्यक्ष भी हैं। सचिव मांगीलाल जी गोयल अध्यक्ष हैं, सचिव भी है। और इनसे पूछेंगे कि 2 साल कोरोना काल में नहीं हुआ लेकिन इस बार हो रही है, 2 साल में बंद भी हुआ। तो हरिप्रकाश जी इस बार आप क्या नया करने जा रहे हैं? नमस्कार साहब, यह भादरा की सर्व प्राचीन लोकमंच की संस्था है और बीकानेर संभाग की सुविख्यात और सर्व प्रसिद्ध रामलीला श्री रामलीला समिति है और 57वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। और इस बार हम 22वां विशाल दशहरा उत्सव मनाएंगे। दशहरा उत्सव के संयोजक श्रीमान अनिल जी कटान साहब यहाँ खड़े हैं। इनके सानिध्य में हमेशा दशहरा उत्सव होता है और इस बार भी हमने ये प्रयास किया है कि विशिष्ट और विशेष कलाकारों के द्वारा भगवान श्री राम की कथाओं के पात्रों का बहुत सुंदर मंचन उसी भाव के साथ किया जाए। हमारे कलाकारों ने पिछले 2 महीने से अपनी रिहर्सल में अपना तन मन समर्पित किया है और रामलीला भवन में वो निरंतर सायकाल आकर के देर रात तक उन्होंने रिहर्सल की है। उनकी तप और तपस्या से निश्चित रूप से भगवान के आशीर्वाद से बहुत सुंदर लीला का सर्जन इस बार होगा। नहीं, ये जो रामलीला हो रही है इस बार आप और नई क्या चीज दिखाना चाहते हैं? इस बार हमने विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए विशेष सिद्ध हस्त कलाकारों को बुलाया है और हमने कॉमेडी के लिए, क्योंकि लोकमंच में कॉमेडी का अपना एक स्थान होता है, तो लोकमंच में हमने जो हास्य कलाकार हैं वो भी बाहर से बुलाने की व्यवस्था की है। उसमें भी आपको इस बार खूब आनंद आएगा। और दशहरे पर तो हर बार विविधता होती है। इस बार हमने दशहरा उत्सव में भी अलग प्रकार की शानदार और जानदार बुलंदशहर की आतिशबाजी, डिजिटल प्रोग्राम और बहुत सुंदर 3 हमारे जो आदमकद पुतले होंगे रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के, वो सबको आकर्षित करेंगे। ये दशहरा कहाँ मनाया जाएगा? दशहरा 5 तारीख को, अगले महीने की 5 अक्टूबर को खेल ग्राउंड में मनाया जाएगा। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो खेल ग्राउंड है और बहुत शानदार आयोजन होगा। उसकी विधिवत अनुमति ले ली गई है। प्रशासन हमेशा से सहयोग करता रहा है। पुतलों की लंबाई के बारे में वो आदरणीय अनिल लंबाई है, पुतलों की लंबाई रावण की 50 फुट होगी और मेघनाथ और कुंभकर्ण की 45 फुट। इस प्रकार से ये भी बहुत लंबा है और आतिशबाजियां भी होती है। आतिशबाजी बुलंदशहर की होगी और हमारे अपने लोकल कलाकार हैं उनके द्वारा भी की जाएगी। रामलीला में कोई लगभग सभी
लोकल ही है, हाँ लोकल के कलाकार, सभी लोकल सभी लोकल, कलाकार हैं, सभी लोकल स्थानीय कलाकार हैं। स्थानीय बाजार से। तो ये ये खुद थे। सब अपने काम करने वाले बंदे हैं जो टाइम निकाल के यहाँ मेहनत करते हैं। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि जैसे आज उद्घाटन होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जैसे कि वो हमने कार्ड छपा रखे हैं, वो कार्ड सबको वितरण कर दिए हाँ, बाजार समझ बाजार में। जानकारी आपको अभी उसी की पूरी जानकारी हाँ लोगों को दे दी गई। सबको दे दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रामलीला समिति के सचिव और अनिल जी जो दशहरा कमेटी के भी संयोजक हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया, अनिल जी चचान ने भी बताया और सतीश जी ने बताया, सुशील जी ने। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। के विशेष जो थाने लग गए हैं चीज के इतने टाइम के अंदर। देखो भादराई रामलाल जो मंचन है ना, वो मैं मानूं कि बहुत बड़ा मंचन है। ये जो स्टेज है इसको मैं सिद्ध स्टेज बोलता हूँ। सिद्ध सिद्ध का मतलब यहाँ व्यक्ति कोई निष्भाव से काम करता है और भगवान के प्रति रोल करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्टेज की हमारी मान मर्यादा है। 1966 के अंदर ये रामदास शुरू हुई थी। यहाँ कोई ड्रिंक करके आदमी स्टेज पे नहीं चढ़ता, जूते पहन के स्टेज पे नहीं चढ़ता और यहाँ कोई अश्लील गाने नहीं गाए जाते, फिल्मी गाने नहीं गाए जाते। यहाँ जो भी मंचन होता है वो धार्मिक होता है और लोग उसी आस्था से यहाँ जुड़े हुए हैं। आप बड़ी बात कही हो क्योंकि आजकल सारा जो धार्मिक है वह सारा रंगीन हो गया है। अब हम फिल्मी गाना बाजना और करना, लेकिन ए दौरान पूरा एक सभ्यता देखने मिलेगी। बिल्कुल यह बात बिल्कुल सत्य है। और भादरा के अंदर 1966 को रामदास शुरू हुई। अंदर बहुत बड़ा बड़ा कलाकार होया करता, आज भी है कलाकार। कई टाइम के अंदर तो आप मान लो 2 महीना पहला रिहर्सल शुरू हो जाती थी और आज तो वो सारी के साधन है। मेजर रामला कराया करता, माने तक का बदारू मांगे लाया करता, नीचे ईंटा लगा लगा स्टेज में आया करता। कई बार रोल करती टाइम में तक हाल जाता, नीचे 2 आदमी बढ़ता को लगा के अब स्टेज ने काबू रखा करता। आज तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो काम करा के और भादरा लोग बड़े शौक करे अंदर बहुत बड़ी मंचन हो। मतलब एक जुनून होए कर तो बिन टाइम भी माने रोल करना निभाना है। हाँ। एंगे अलावा देनन जी थे भी किरदार निभाया करता, के किरदार निभाया करता बताओ। तो मैं टाइम में रामला आणु 2 महीना पहला मारे नु धुंधने से बन जातो और मैं उड़ा फिर के चल जाता। फिर रामला लेसन शुरू होती रात ने 12 बजे लेसन कराया करता। फिर वह कॉपी ले घर चल जाता। दिन में दुकान दुकान बैठता, स्कूल में जाकर कॉपी लेटा करता और वो सामने लेसन कराया करता। मैं रामला अंदर काफी रोल करया, स्वामी तो रोल करियो, सुग्रीव को रोल करियो, नारायण तट का रोल किया मैंने, कुमन का रोल किया मैंने, नारद जी का रोल किया मैंने, आई रावण का रोल किया, दधिबल का रोल किया, विश्वामित्र का किया, बाणासुर का किया, परशुराम का किया मैंने। काफी देनन जी कोई एक रोल जेके में थाने मतलब भीतरों फील आई हो भी आज भी मैं वो रोल करूं। देखो आ बात है बिल्कुल सारी सत्य है। मेरे काफी बार मन करे है कि मैं भी रोल करूं। मैं आज रिक्वेस्ट भी करी एक दिन में डायरेक्टर महोदय ने कह रहे कल एक मैं रोल जो मैं करूंगा। किसो रोल हो जो तारी जिंदगी के अंदर थाने बहुत बढ़िया लगे हो क्योंकि कई रोल करे में एक फेवरेट हुआ आपको एक मन। देखो मैं जिसका रोल करे अभी एकदम सरदा हूं करया और मैंने सारा ही रोल फेवरेट लगा। रामला को जो मंचन है ना बहुत जोरदार मंचन है। अंदर एक चीज सिखाई है, धैर्य। रामला के अंदर आप आओगे, रामला की पूरी रामलीला राम रामायण देखोगे पढ़ोगे तो उसके अंदर शुरू से लेके लास्ट तक धैर्य है। अभी हरिप्रकाश ने कहा कि रामचंद्र को वनवास मिल गया, फिर उसने धैर्य पूर्वक सारे कमंडल उतार दिए, सीता जी उनके साथ गई, सीता जी का हरण हो गया, वो धैर्य से लंका में रही। यानी रामलीला का जो मंचन है उसके अंदर टोटल व्यक्ति को ये सिखाया गया कि धैर्य रखो, धैर्य ही बड़ा होता है। देन जी एंगे अंदर एक कई बार क्या होगा बच्चे की रुचि बनानी पड़े थे भी टाइम बच्चा तो थारी रुचि एक किरदार के अंदर बनाने को क्या करे ली है। वो हमारे जी अपना डायरेक्टर शंकर जी नेगिया, महावीर प्रसाद जी खत्रिया बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। बता मैं 2 बार 3 बार समझाता कलाकार ने वो न समझ तो नहीं पर थप्पड़ तक मार देता। हमारे मोहन जी नेगी है मैं भरतपुर रोल कराया करता तो छोटू राम जी पटुआ नेगी होया करता। मैंने रेसल करावा बने मोहन जी को रो बोल मैं रोनो को मैं ऐसो मारे छट्टू जो वो रोनो बंद को नहीं हो मोहन जी रोनो बंद को नहीं हो। तो महाराज जी पूरा डायरेक्टर है ना बहुत ही समर्पित था। मैं 2 महीना पूरे दिन रात पूरे रह करता। आज भी क्लास इसी चल लगे वह क्लास तो नहीं लेकिन फिर भी है वो क्लास नहीं समर्पित भाव की है। डायरेक्ट की इज्जत करते हैं कलाकार आपसे सामने से बड़ी है। ध्यान जी आज का युवा जो कहीं समाज में कट रहे हैं संस्कृति में कट रहे हैं जो टाइम ही को नहीं बने क्या कहना चाहोगे। देखो वापस आना पड़ेगा लोगों। आज लोग मोबाइल के अंदर है, कोई किसी में चला हुआ है कोई किसी में चला हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ करता था यार रामला होती थी तो रात को ही बोरी बिछा के लोग वही सो जाते थे कि सुबह मेरी कोई बोरी नहीं हटा दे। 24 घंटा बोरी के ऊपर बैठे रहता रात ने रामला देखा ना और वो टाइम जल्द आना है। लोग वापस पाने संस्कृति में ढूंढने लग रहे हैं
और जुड़े ही देश के फायदे। तमाम देखना दर्शक है जगह ग्रामीण क्षेत्र का है जगह गांव में रहना रहा है वह भी क्योंकि आजकल गांव में लगभग लुप्त हो गई रामलीला क्योंकि पहले गांव में बहुत चलती पान के कहना चाहोगे। देखो, रामलीला हमारे देश की संस्कृति है। और जो देश जो समाज अपनी संस्कृति खो देता है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं पतन होता है। तो मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामलीला हर व्यक्ति देखे, और जो हमारा ये मंचन चल रहा है, लीला नाटक बच्चे करते हैं, उनका हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद जी एक बात बताइए कि ये सिक्के वाला एक रोल है, जो सिक्का की नीलामी होती है, उस सिक्के को लेने वाले को क्या लाभ मिलता है? इस प्रकार से चर्चा है कि जो सिक्का ज्यादा से ज्यादा बोली लगा के लेता है तो उसको राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई लाभ मिलता है? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मेन जो एक श्रद्धा के अंदर वो है कि जब दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने ऋषि को बुलाया कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा आप यज्ञ कराओ और यज्ञ के अंदर उनको वो प्रसाद देते हैं, ये अपनी चारों रानियों को खिला दो तो आपके पुत्र होंगे। तो इस स्टेज के ऊपर वो यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर जो प्रसाद होता है हम उन लोगों को देते हैं जिनके पुत्र नहीं होता, उनके पुत्र होता है। ये गारंटी है स्टेज की, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। ये थे दयानंद जी खोकेवाला, वर्तमान में पार्षद भी हैं और पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजनीतिक और सामाजिक है, गौशाला के अध्यक्ष भी हैं, गौ सेवा भी करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, अन्य लोगों से भी मिलाने का हम प्रयास। तो हमारे साथ है मांगीलाल जी गोयल, जो इस रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं और 2 साल का कार्यकाल हम कोरोना काल को छोड़े हैं, तो इससे पहले भी इन्होंने रामलीला करवाई, बहुत ही शानदार रही और कई इस रामलीला समिति में कमियां थी उसकी पूर्ति भी की और अच्छा सहयोग भी दिया और पब्लिक ने भी इनको अच्छा सहयोग दिया। तो ये 2 साल के कोरोना काल के बाद में अब जो रामलीला शुरू कर रहे हैं और जनता भी उत्सुकता से 2 साल तक नहीं देख सकी, तो मांगीलाल जी गोयल से जो हमारे अध्यक्ष जी हैं रामलीला समिति के, उनसे हम पूछेंगे कि मांगीलाल जी, ये इस साल आप रामलीला समिति के द्वारा ये मंचासन करा रहे हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कार्यकाल में जन साहब, ये राम की लीला है और ये राम के ही भरोसे सब काम होता है और भादरा की पूरी जनता का इस रामलीला में पहले भी बहुत शौक मिलता रहा है और 3 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, तो राम की दया से कोई इस रामलीला में कमी नहीं है और हम हर साल कोई न कोई नया इसमें करने का उत्साह रखते हैं। अभी कुछ न कुछ नई कला करके कलाकारों से दिखाएं और नई व्यवस्था करें ताकि शहर के अंदर ये 12 महीने में राम के नाम से रामलीला होती है तो ये थोड़ा सुंदर लगे, अच्छी लगे। इसलिए सभी भादरा की जनता का पूरा सहयोग से ये रामलीला चल रही है। यहाँ दशहरा भी मनाया जाता है, बहुत शानदार होता है, रामलीला समिति के कलाकार उसमें भाग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दशहरा तो मेरे ख्याल से तो अपने बीकानेर संभाग में सबसे 1 नंबर पे दशहरा अपने मनाया जाता है। कम से कम 15-20 हजार की संख्या आती है दशहरे को देखने के लिए और बहुत बढ़िया रावण के उनके दशरथ के उनके पुतले बनाए जाते हैं और बहुत आतिशबाजी करके अपना बहुत बड़ा ग्राउंड के अंदर दशहरा अब की बार 5 तारीख को दशहरा है, उस दिन अपने मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। नहीं, हमने देखा है कि राजनीतिक भी का भी भादरा गढ़ है और राजनीतिक मीटिंगें भी होती है, अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन दशहरा में स्कूल का जो मैदान है उसमें खड़ा रहने के लिए जगह नहीं होती। ऐसी तो ये तो देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ये राम की लीला है, राम भगवान ही सब कुछ करता है। उसके लिए 1 घंटा में आप देखते हो जब कोई मीटिंग और होती है तो कितना प्रचार हो रहा है और कितने साधनों से लोग आते हैं। यहाँ पैदल चल करके ग्राउंड में पैर धरने के लिए जगह नहीं रहती, गांव से भी आते हैं और अपने आप आते हैं और इतना जबरदस्त मेला है ना, लगता है 2-3 घंटे के लिए, जो बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। तो रामलीला और दशहरा दोनों ही भादरा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं और गांवों के लोग भी देखने के लिए आते हैं। और आज जो है इसका विधिवत शुभारंभ जो है ओम प्रकाश जी डोभी वाले करेंगे। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी नहीं, आप
तो आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इसके बारे में थोड़ा सा आप। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है रामलीला का, हमेशा ही होता है पीछे कोरोना काल छोड़ करके। बढ़िया प्रोग्राम है, सभी का आशीर्वाद है। तो ये हैं डोबीवाला जी, ओम प्रकाश जी, और ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के हर समय सामाजिक रूप से और धर्म के हर कार्यों में आगे देखा जाता है। इनका गौशाला भी जो है जो भी गौशाला के अध्यक्ष भी है और उसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से गौशाला को बना रखा है। दिन प्रतिदिन गौशाला भी तरक्की करी है। तो समाज सेवी के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए और रामलीला देखिए और भारतीय संस्कृति से जुड़िए। और आगे का जो अभी रामलीला का विधिवत उद्घाटन होगा उसका भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।